दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन अगर सही समय पर जागरूकता और वैक्सीन मिल जाए तो एक खतरनाक बीमारी को रोका भी जा सकता है। आजमगढ़ से अब ऐसी ही एक बड़ी और सकारात्मक पहल शुरू हुई है, जिसका मकसद है महिलाओं और बेटियों को सर्विक्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाना। कैंसर वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विपिन यादव को ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर विपिन यादव ने सर्विक्स कैंसर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये बीमारी एचपीवी वायरस के कारण होती है और समय रहते वैक्सीन लगवाने से इससे काफी हद तक बचाव संभव है। डॉक्टर विपिन यादव ने कहा कि 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए एचपीवी वैक्सीन बेहद जरूरी है और उनका सपना है कि आजमगढ़ को सर्विक्स कैंसर मुक्त जिला बनाया जाए। इस अभियान के पहले दिन पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पत्रकार बंधुओं को पानी की बोतलें वितरित की गईं, ताकि वे इस स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपनी बेटियों का समय पर टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि जागरूकता और बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब सवाल आपसे, क्या स्कूलों और गांवों में इस तरह के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और तेज होने चाहिए? और क्या एचपीवी वैक्सीन को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं डॉक्टर विपिन यादव आजमगढ़ में विगत 38 सालों से प्रैक्टिशनर हूँ और इस दौरान मैंने बहुत से महिलाओं को कैंसर से पीड़ित देखा है। कैंसर बहुत तरह के होते हैं, जो आदमियों में भी औरतों में भी सब लोग जानते हैं। और कैंसर एक क्योंकि जानलेवा बीमारी है। जानलेवा भी इसलिए है क्योंकि किसी भी कैंसर का शुरुआती स्टेज में कुछ भी पता नहीं चल पाता है। कैंसर के कुछ लक्षण सामान्य बीमारियों से मिलते जुलते होते हैं, तो पहले लोग उन्हीं सामान्य लक्षणों का इलाज करते रहते हैं। धीरे धीरे जब वो हायर सेंटर पे और डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जब जांचें होती हैं, जब पता चलता है, तब तक आप मान के चलिए कि करीब 80% लोग इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अब जितने दिन जी रहे हैं दवाइयों के बल पे जिए और आखिर में मौत उनके सामने खड़ी है। किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगी? हाँ जी, वही आप भी किसी भी कैंसर के लिए, वैसे तो हमारा कोई भी कैंसर है, हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, बुजुर्ग, हमारी औरतें कोई भी किसी भी तरह का नशा ना करें। सुर्ती, तंबाकू ये भी कैंसर के ही कारण बनते हैं। कोई भी एडिक्शन किसी भी तरह का होता है वो कैंसर का कारण होता है। पॉल्यूशन हमारा कैंसर का कारण है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो पानी की बॉटल्स हम लोग बहुत शुद्ध समझ के पीते हैं वो भी एक कैंसर का कारक है, क्योंकि प्लास्टिक भी एक कैंसर का कारक है, क्योंकि वो बोतलें सब धूप में पड़ी रहती हैं और आपको ठंडी होके मिल रही हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनकी बोतलें बाहर पड़ी हुई हैं और धीरे धीरे प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक, जिसको हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, वो माइक्रो प्लास्टिक के रूप में आपके शरीर में आपके में जाती रहती हैं और अल्टीमेटली जैसा इसका शरीर उस हिसाब से वो रेस्पॉन्स करते हैं। किसी भी कैंसर के लिए हम पहले से सावधानी बरत सकते हैं, अपनी आदतों में चेंज कर सकते हैं। हम आज पर्टिकुलरली यहाँ पे एक पर्टिकुलर औरतों से संबंधित कैंसर, जो हमारे यूट्रस का निचला हिस्सा होता है, उसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, बच्चेदानी का मुंह भी बोलते हैं, हम उसके कैंसर के लिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं उनमें लगभग मान के चलिए कि 3 लाख के आसपास नए केसेस हर साल डिटेक्ट होने लगते हैं और डिटेक्ट होते हैं। आजकल बहुत सी जांचें हो चुकी, जिसकी वजह से लोग जागरूक भी हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई से इन सब से आगे भी बढ़े हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि हाँ भाई, इनको कैंसर होने के लक्षण आ रहे हैं और कैंसर को के लिए वो आगे अपना इलाज करें। लेकिन जो कैंसर है उससे फिर भी हमारे देश में करीब 1.5 लाख मौतें हर साल हो जा रही हैं उसी कैंसर से। क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है, मैंने बहुत सी औरतों को आखिरी स्टेज में देखा है
जहाँ कुछ भी करने लायक नहीं होता है हम हायर सेंटर भी भेज देते हैं, तो वहाँ भी फिर यही होता है कि भाई अब घर ले जाओ और सेवा करो, अब और कुछ नहीं कर सकते। बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनको देते रहिए कि वो तकलीफ ना सहें और उनका जो है ठीक से लास्ट टाइम उनका निकल जाए। इस वक्त नहीं, वैसे तो करीब आप मान के चलिए कि हमारे देश में करीब 2008 से एक वैक्सीन है, लेकिन वो वैक्सीन जो थी विदेशी थी, विदेशी वैक्सीन्स थी और बहुत ही महंगी थी। ना ही उसके लिए किसी ने कोई जागरूकता फैलाई थी और महंगी होने के कारण सबकी पहुंच में भी नहीं थी। अब हमारे पास क्योंकि एक वैक्सीन आ चुकी है जो हमारी स्वदेशी वैक्सीन है और उससे हम अपनी महिलाओं को बचा सकते हैं, तो हम सर्विक्स कैंसर के लिए बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, ताकि हम इसकी जागरूकता फैला सकें और कैसे हम अपनी महिलाओं को, अपने परिवारों को बचा सकें, क्योंकि महिला ही एक परिवार की नींव होती है। महिला स्वस्थ है तो परिवार स्वस्थ है। अगर किसी के परिवार में महिलाएं कष्ट में है, महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो ना तो उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख के आगे बन पाते, ना ही उनका परिवार ठीक से आगे चल पाता है। तो ये जो कैंसर है ये एक वायरस की वजह से होता है। ये वायरस बहुत बड़ी पॉपुलेशन में होता है, लेकिन एज यूजुअल जैसे आपको एक वायरल फीवर हो रहा है तो धीरे धीरे करके कि ये तो वायरल है और धीरे धीरे करके अपने आप निकल जाएगा। तो अधिकतर केसेस में भी ये वायरस ही है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, कुछ दिनों में धीरे धीरे ये वायरस शरीर में से खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंट केसेस में जिनके शरीर, औरतों के शरीर की इम्यूनिटी बहुत पुअर है, जिनका खान पीन अच्छा नहीं है, जिनका हाइजीन अच्छा नहीं है, जिनका रहन सहन अच्छा नहीं है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, अधिकतर उन्हीं लोगों में ये वायरस, या जिनके मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं, उन महिलाओं में ये वायरस लंबे समय तक पड़ा रहता है। और ये वायरस एक बार शरीर में आता है तो करीब 20 साल तक भी आपके शरीर में पड़ा है, और कब आपका शरीर कमजोर पड़े और कब ये आप पे अटैक करे ये कोई नहीं समझ। तो ये वायरस, वैसे तो इस वायरस के बहुत से प्रकार हैं, करीब मान के चलिए 200 प्रकार के वायरस होते हैं, लेकिन इनमें म्यूटेशन होता रहता है और ये अपना प्रवृत्ति चेंज करते रहते हैं। मेन इनके 4 स्ट्रेन्स होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं, जो कैंसर के कारक होते हैं। तो उनके लिए अब वैक्सीन बन चुकी है। देश में 2008 से ये वैक्सीन है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से, क्योंकि बाहरी वैक्सीन थी 8-10 हज़ार रुपए तक में भी बिक रही थी, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं था कि उस वैक्सीन को वो ले सके। लेकिन अब जो स्वदेशी वैक्सीन आ रही है, सर्वावैक नाम से एक वैक्सीन है जो हमारी इंडियन कंपनी बना रही है, जो काफ़ी सस्ती है। तो इस वैक्सीन को मैं चाहती हूँ कि घर घर ये मैसेज पहुँचे कि अपने बच्चों को वो वैक्सीन सब लोग लगवाएं। ये वैक्सीन लड़के लड़कियों दोनों के लिए है, क्योंकि ये वायरस लड़कों को भी होता है और लड़कियों को भी होता है। लड़कों में क्योंकि कैंसर उनके जेनिटल ऑर्गन्स में, पेनिस में जो कैंसर है बहुत रेयर है, तो इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा किसी का अटेंशन नहीं जाता। लेकिन सर्विक्स का कैंसर कॉमन है और तो इसलिए उस पर अटेंशन ज़्यादा दिया जा रहा है। मेल को भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए, क्योंकि मेल को कैंसर बेशक नहीं हो रहा है, लेकिन शादीशुदा लाइफ के बाद, सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद ये एक बड़े कैरियर बन जाते हैं जो इस वायरस को मेल से फीमेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर हमारी फीमेल इससे जो है वैक्सीनेटेड है तो उसको ये वायरस लगेगा ही नहीं। जैसे हमारे देश से पोलियो जा चुका है, पोलियो की वैक्सीन बनी, डीपीटी की वैक्सीन बनी, मीजल्स की वैक्सीन है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जो स्मॉल पॉक्स होती थी, जिससे लोगों की आंखें, नाक, कान सब आंखें चली जाती थी, अंधे हो जाते थे, वो इन वैक्सीन्स के जरिए ही ये खत्म हो चुका है। तो हम भी यही चाहते हैं कि इस वैक्सीन के जरिए हम अपनी महिलाओं को कैंसर मुक्त कर सकें। एक मिनट। हाँ बोलिए।
आज दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से, जो कि संस्था विगत 3 सालों से आजमगढ़ में काम कर रही है और जिसमें डॉक्टर विपिन यादव जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान इनफर्टिलिटी में आजमगढ़ सिटी को दिया है, उनके तरफ से आज ये सर्विक्स कैंसर मुक्त जिला घोषित करने की मुहिम आज से दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर मैं अध्यक्ष पूजा सिंह डॉक्टर विपिन यादव को घोषित करती हूँ दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट की तरफ से। और इसी मुहिम में जो कि हमारे पत्रकार बंधु इस मई के महीने में दिन भर घूम के धूप में खबर बनाते हैं, जो कि दुनिया का और देश का चतुर्थ स्तंभ माने जाते हैं, उनके लिए डॉक्टर ने बोला कि पूजा सबके लिए कम से कम कुछ ऐसा करो कि उनको गर्मी से कुछ राहत मिले। तो हम लोग चलता फिरता एसी तो नहीं दे सकते, लेकिन हम लोग ये बॉटल आज अपने सभी पत्रकार बंधुओं को दे रहे हैं, ताकि कम से कम वो कहीं अगर खबर बनाने जाए, जिनका हमारे संस्था में बहुत योगदान रहा है, तो वो इस ठंडे पानी का सेवन कर सकें। तो आज ये बॉटल मैम की तरफ से सबको दी जाएगी।